नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पीपी ज्वेलर्स की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों को ठगने का आरोप। सराफा एसोसिएशन ने व्यक्त किया आक्रोश। प्रदर्शनी को बंद करवाने की उठाई मांग। उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक के सरकारी स्कूल के शिक्षक को किया एपीओ। शिक्षक ने पूर्व छात्रा को पढ़ाया था प्रेम का पाठ। आगामी आदेश तक गोगुंदा मुख्यालय पर देनी होगी ड्यूटी। उदयपुर शहर में 10 माह बाद भी पूरा नहीं हो सका शक्तिनगर बॉटलनेक का कार्य। यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से खोला गया था बॉटलनेक। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सरदारपुरा स्थित एक होटल में ज्वेलरी के एक नामी ब्रांड पीपी ज्वेलर्स द्वारा की जा रही जेवरातों की प्रदर्शनी और सेल में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय एक व्यक्ति ने यहां पर जाकर 2 सेट खरीदने और लटकन तोड़कर उसका वजन करवाने के लिए कहा तो इस कंपनी के मैनेजर ने लटकन का वजन करवाने से मना कर दिया और बाद में पुरुषों को जेवरात देने से ही मना कर दिया। इस पर सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। मौके पर थाने से जाब्ता भी पहुंचा और समझाइश की। इधर सराफा एसोसिएशन ने इस कंपनी पर लोगों को जीरो मेकिंग चार्ज के नाम पर बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। पीपी ज्वेलर्स ने उदयपुर के सरदारपुरा स्थित एक होटल में 2 दिवसीय जेवरातों की प्रदर्शनी और सेल का आयोजन किया गया जिसमें 0% मेकिंग चार्ज लेना बताया। इस पर गुरुवार को एक व्यापारी राधेश्याम सोनी इस प्रदर्शनी में गए और जहां पर उसे सेल्समैन ने बताया कि स्टोन व लटकन को लेस किया जाएगा। इस पर राधेश्याम सोनी ने 2 सेट पसंद किए और 24 कैरेट सोना देकर सेट लेना तय किया गया। साथ ही कहा कि जो लटकन है वह उसे तोड़ देंगे और वजन करेंगे। यदि लटकन का वजन 8 ग्राम हुआ तो ठीक है, यदि ज्यादा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बातचीत के दौरान ही मैनेजर आया और उसने कहा कि स्टोन लेस नहीं है, केवल लटकन लेस है। इस पर खरीदार ने कहा कि वह लटकन को तोड़कर वजन करेगा और वजन ज्यादा होने पर कौन जिम्मेदार होगा। इस पर मैनेजर ने सेट बेचने से ही साफ इनकार कर दिया और कहा कि पुरुषों को ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। ऐसे कहते हुए इस राधेश्याम सोनी को बाहर निकाल दिया। राधेश्याम सोनी ने इस बारे में सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी को बताया तो मौके पर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया मौके पर पहुंचे और इस ज्वेलरी प्रदर्शनी के मैनेजर से बात करने का प्रयास किया तो बाउंसर ने अंदर जाने से रोक दिया। हंगामा हुआ और भोपालपुरा पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके पर थाने से जाब्ता आया और सराफा एसोसिएशन को थाने पर आकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। इधर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया का कहना है कि जैसे लटकन को वह 8 ग्राम बता रहे हैं उसमें जो पत्थर लगा हुआ है वह करीब 25 ग्राम का है, जब सोने का भाव वर्तमान में 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ऐसे में करीब 17 ग्राम का जो अंतर आ रहा है वह लाखों रुपए का होता है और पीपी ज्वेलर्स लोगों को 0% मेकिंग चार्ज के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। आंचलिया ने उदयपुर शहर के निवासियों से इस प्रदर्शनी से ज्वेलरी नहीं खरीदने और ठगी से बचने का आह्वान किया है। मैं आज सुबह 11 बजे करीब यहाँ पे इस एग्जीबिशन में अखबार के माध्यम से देख के यहाँ पे आया था तो 2 सेट मेरे को पसंद आए, वो मैंने फाइनल किए इनसे। इन्होंने पहले जो सेल्समैन था इनका उन्होंने कहा 100% लेस है, स्टोन वगैरह सेटिंग का भी लेस है और नीचे लटकन भी लेस है। फिर इनके मैनेजर आए तो उन्होंने बोला कि इनसे भूल हो गई है बोलने में, हम लोग स्टोन सेटिंग लेस नहीं कर रहे हैं, नीचे की लटकन लेस कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी मैं खरीदार हूँ, आपसे लेने को तैयार हूँ। मैंने कहा आपका प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड मैं आपको दे रहा हूँ बिस्किट, और मैंने इनको दिखा दिया वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 5 ग्राम और समथिंग उसका स्टोन का वेट इन्होंने रिड्यूस किया। मैंने कहा कि मैं आपको पूरा पेमेंट देने के बाद में इसको तोड़ना चाहता हूँ आपके सामने ही कि भाई ये मेरे को लटकन पसंद नहीं आ रही, मैं दूसरे से लटकन चेंज करवा दूंगा और ये स्टोन भी आप रख लो। क्यों आप स्टोन का चार्ज नहीं ले रहे हो कोई, फिर भी मैं आपको स्टोन वापस रिटर्न दे रहा हूँ आपके। तो उन्होंने कहा कि हमारे को ये ज्वेलरी नहीं देनी है आपको। मैंने कहा कि आपने मेरा 1 घंटा ख़राब किया और मैं आपसे ज्वेलरी खरीदने के लिए आया हूँ और आप मुझे मना कर रहे हो देने के, क्या कारण है? क्या नहीं, हमारे को ज्वेलर को देना ही नहीं है। मैंने कहा मैं आपका एड देख के आया हूँ और आपसे ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे को इस तरह से इन्होंने प्रताड़ित किया
मेरा भी समय ख़राब किया। मैं ज्वेलरी खरीदने के लिए आया हूँ आपके पास, तो मैं आपसे फ्री में तो ले नहीं रहा हूँ। आपने लिखा था पेपर के माध्यम से 0 मेकिंग चार्ज, 0 स्टोन चार्ज और 0 वेस्टेज। उसका मतलब फिर आपको व्यापार करने की ज़रूरत ही क्या है? आप वहाँ पे घर पे ही आप सोना गला के बाजार में बेचते हो तो आपका पैसा मिल सकता है आपको। तो इस तरह से कस्टमर को चीट तो नहीं करना चाहिए आपको। मैं इस एसोसिएशन के माध्यम से फिर मैंने बात रखी है, तो इस तरह से हम लोग एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी आए। उदयपुर की बोली वाली जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो पीपी ज्वेलर्स करके जो यहाँ एग्जीबिशन लगाई होटल गोल्डन ट्यूलिप में, ये सरासर धोखाधड़ी कर रहे हैं ग्राहकों के साथ, आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज हमारे उदयपुर के एक व्यक्ति जो ग्राहक राधेश्याम जी सोनी, इन्होंने यहाँ आके 2 सेट खरीदे। 2 सेट खरीदने पर इनको कहा गया कि ये सब चीज़ें जो हैं कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, और ये जो नीचे जो लटक रहे हैं ये 8 ग्राम है और 8 ग्राम हम लेस कर रहे हैं स्टोन। इन्होंने कहा मैं आपको प्योर 24 कैरेट का सोना दे रहा हूँ और आपका ये जेवर आपसे मैं ख़रीद रहा हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही इन्होंने कहा कि नीचे जो 8 ग्राम है ये मैं एक बार तोड़ के और चेक करूँगा, अगर 8 ग्राम की जगह ज़्यादा निकला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो फट से उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपको बेचना ही नहीं है, हम तो लेडीज़ को ही देंगे, जेंट्स को देंगे नहीं। तो ये कहाँ का नियम है और कहाँ का कानून है? हिंदुस्तान में आदमी जेवर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इन्होंने फिर एसोसिएशन में शिकायत करी और हम सभी लोग यहाँ आए तो हमने देखा तो उसमें वो 8 ग्राम नहीं, वो 25 ग्राम है लटकन जो है वो। तो 25 ग्राम भाटे को 8 ग्राम कह के और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आप सोचो 80,000 के भाव में 17-18 ग्राम जो इनका वेरिएशन है उसको गोल्ड के भाव में ये बेच रहे हैं, और हमारे उदयपुर की बोली वाली जनता को ये ठग रहे हैं। ये एक लुभावने ऑफर और इस ढंग की स्कीमें निकाल कर बाहर से कोई आदमी आता है और उदयपुर की जो सीधी सादी बोली वाली जनता है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम आए, हम उनका भी आप हमारे को ये जेवर दे दो। अब ये जेवर देने को भी तैयार नहीं है। ये जो है राधेश्याम जी सोनी, ये आपको और डिटेल बताएंगे। नहीं, हमारे को यहाँ बाउंसर के माध्यम से डराया जा रहा है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, हमने भोपालपुरा फ़ोन किया तो पुलिस जाब्ता आया, तो हमने कहा भाई आप हम सब नहीं जाएंगे, एक ग्राहक के साथ 2-3 समझदार आदमी जा रहे हैं और इस मामले को यहीं निपटा दो। तो वो भी तैयार नहीं, हमें तो आपको देना ही नहीं, तो देना नहीं है तो बंद करें। क्यों लगा रखी इन्होंने सेल? गोगुंदा के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा स्कूल की पूर्व छात्रा को प्रेम का पाठ पढ़ाने के मामले में शिक्षा विभाग ने शिक्षक को एपीओ कर दिया है। दरअसल छात्रा के परिवारजनों को जानकारी मिली कि सरकारी स्कूल का शिक्षक रामरूप मीणा आपत्तिजनक मैसेज कर रहा है। ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। शिक्षा विभाग के गोगुंदा ब्लॉक की मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रेरणा नौसलिया ने सरकारी स्कूल के शिक्षक को आगामी आदेश तक गोगुंदा सीबीईओ कार्यालय में ड्यूटी देने के आदेश जारी किए हैं। जिले के गोगुंदा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत सरकारी अध्यापक रामरूप मीणा ने इसी विद्यालय में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा से इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया और इंस्टाग्राम पर ही उसे प्रेम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इस अध्यापक ने इस छात्रा को कई अश्लील मैसेज भी किए, यहाँ तक कि उसे मिलने के लिए भी कह दिया। शिक्षक ने छात्रा को मैसेज व वीडियो कॉल कर परेशान कर रहा था। परेशान होकर छात्रा ने इस बारे में अपने भाइयों को बताया, जिस पर भाई ने ग्रामीणों को बताया। करीब 7 दिनों से यह शिक्षक इस पूर्व छात्रा को परेशान कर रहा था। ग्रामीणों को जब पता चला कि शिक्षक ही पूर्व छात्रा को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है तो ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उदयपुर शहर के शक्तिनगर में यातायात दबाव को कम करने के लिए खोले गए बॉटल नेक का कार्य 10 माह बाद भी अधूरा है। शहर विधायक ताराचंद जैन की पहल पर बॉटल नेक को खोलने का कार्य शुरू हुआ था। नगर निगम की ओर से शुरू किए गए इस कार्य को जल्द पूरा करना था, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बॉटल नेक को खोलने का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी एक तरफ से दोपहिया वाहन के आने से दूसरी तरफ के वाहनों को रुकना पड़ रहा है, जबकि शहर विधायक ताराचंद जैन के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया था तो उस समय नगर निगम ने जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने की बात कही थी। बॉटल नेक खोलने के निर्णय के बाद कुछ लोगों ने अपने मकानों को तोड़ने का कार्य स्वयं किया था और प्रशासन का सहयोग भी किया। इसके बावजूद बॉटल नेक का कार्य पूरा नहीं होने से निगम की कार्यप्रणाली पर सवालों के घेरे में है।
उदयपुर अधिवक्ता परिषद उदयपुर बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बार सभागार में संविधान दिवस एवं अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन को रोचक बनाने में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रोशनलाल जैन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत जोशी, जिला संयोजक मनीष शर्मा, चित्तौड़गढ़ प्रांत संयोजिका वंदना उदावत सहित अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिला संयोजक अधिवक्ता परिषद पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश मुख्य वक्ता के रूप में संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं के संविधान दिवस की जानकारी साझा की और संविधान व अधिवक्ता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि आम आदमी के मूल अधिकारों की रक्षा करने में अधिवक्ता की संविधान के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका है और वह न्यायालय में पैरवी कर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन व अधिवक्ता परिषद की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। धन्यवाद अधिवक्ता परिषद के सदस्य एडवोकेट महेंद्र ओझा द्वारा प्रेषित किया गया। आमजन को यातायात नियमों की पालना करवाने वाले खुद ही यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, वह भी ऐसी जगह जहां पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के कार्यालय मौजूद है। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट में जहां पर पुलिस और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के कार्यालय मौजूद है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुशल चौडिया अपनी कार को लेकर आए और कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर आईजी ऑफिस में किसी कार्य से चले गए, जिसकी वजह से जिला कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुशल चौडिया द्वारा बेतरतीब तरीके से कार खड़ी करने की वजह से कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी से जिला परिषद जाने वाली रोड पूरी तरह से बंद हो गई। करीब 1 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक कुशल चौडिया आईजी ऑफिस से नीचे उतरे, उसके बाद अपनी कार को लेकर वहां से रवाना हो गए। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट में तैनात पुलिस के जवान मुखदर्शक बनकर खड़े रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल निरंतर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को राजीविका के तहत खाद्य पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं जेंडर कार्यक्रम की समन्वय बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजीविका की महिलाओं को सशक्त बनाने लाइन विभाग समन्वय से कार्य करे, साथ ही लखपति दीदी योजना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि 14 दिसंबर को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सभी को कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। उदयपुर खेरवाड़ा हाईवे पर होटल चरण कमल के समीप गुरुवार को दिन दहाड़े एक कार में आग लग गई। जानकारी के अनुसार हाईवे पर चलती कार में आग लगने के बाद कार चालक ने तुरंत कार को रोका और नीचे उतर गए, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। हालांकि कार में आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई, उससे यह साफ है कि चालक कार को नहीं रोकता तो दूसरे वाहनों को भी नुकसान हो सकता था। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए मां आशापुरा संगठन की ओर से फतेह स्कूल के ग्राउंड में शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर मां आशापुरा संगठन की ओर से गुरुवार को पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर मां आशापुरा संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बालिकाओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं से बचने और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। 26 दिसंबर से शुरू होने वाला यह शिविर 6 माह तक चलेगा। शिविर में 4 अलग अलग ट्रेनर बालिकाओं को मार्शल आर्ट, तलवार, नानचक्कू व लठ प्रशिक्षण दिया जाएगा। मां आशापुरा संगठन की ओर से सेल्फ डिफेंस का एक कैंप का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 26/12/2024 से इसका शुभारंभ होगा। साथ ही ये कैंप फतेह स्कूल में रखा गया है, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 6:30 से 8:30। इस कैंप में लगभग हमारा एक उद्देश्य है, हम 6 महीनों में 1000 से अधिक बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, जिसमें जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, नॉन चौक प्रशिक्षण, लठ प्रशिक्षण और तलवार प्रशिक्षण इसमें सिखाएंगे।
क्या समय रहेगा, क्या चार्जेस हैं इसके? ये बिल्कुल निःशुल्क है सर, और समय इसका मॉर्निंग में रहेगा 6:30 से 8:30। नहीं रेशन नहीं सर, बिल्कुल निःशुल्क है। एंड उम्र सर 18 से ऊपर महिला और पुरुष हैं। पुरुष में बिल्कुल 20 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको अपन इन्वॉल्व करेंगे। ये 3 महीनों के लिए रहेगा सर। ट्रेनर इसमें रेंशी मांगीलाल सालवी हैं, तारा मैडम हैं, एक गौरी शंकर जी हैं जो लठ और तलवार सिखाएंगे, और एक नितेश तरवाड़ी करके जो ट्रेनर हैं, वो 4 ट्रेनर रहेंगे इसमें। देखिए जिस प्रकार उदयपुर शहर में अपन देखते हैं आए दिन जो पेपर पढ़ते हैं बच्चों के साथ, आज ये हो गया, आज दुष्कर्म हो गया, आज ये हो गया, तो इस सेल्फ डिफेंस के माध्यम से हम बच्चियों को खुद की आत्मरक्षा करना सिखाएंगे। गुड टच, बैड टच और ऐसी बहुत सी गतिविधियाँ जो इस गेम के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 दिसंबर से उदयपुर में शिल्पग्राम मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए शिल्पग्राम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहां पर झोपड़ियों को तैयार करने के साथ साथ कलाकार भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 25 राज्यों के कलाकार यहां पर आएंगे और 10 दिनों तक प्रस्तुति देते हैं। वहीं दूसरी ओर 400 से अधिक शिल्पकारों की स्टॉल लगाई जाती है। शिल्पग्राम पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी सभी तैयारियां भी पारंपरिक तरीके से की जाती है। कलाकारों की तैयारी के दौरान यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन कलाकारों के साथ नाच गाना कर पूरा आनंद ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की ओर से दुकानों को सही करवाया जा रहा है ताकि शिल्पकार अपनी वस्तुओं को यहाँ पर सही तरीके से बेचे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पीपी ज्वेलर्स की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों को ठगने का आरोप। सराफा एसोसिएशन ने व्यक्त किया आक्रोश, प्रदर्शनी को बंद करवाने की उठाई मांग। उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक के सरकारी स्कूल के शिक्षक को किया एपीओ। शिक्षक ने पूर्व छात्रा को पढ़ाया था प्रेम का पाठ। आगामी आदेश तक गोगुंदा मुख्यालय पर देनी होगी ड्यूटी। उदयपुर शहर में 10 माह बाद भी पूरा नहीं हो सका शक्तिनगर बॉटलनेक का कार्य। यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से खोला गया था बॉटलनेक। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।